गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो उनके जीवन के अद्वितीय और प्रेरणादायक पहलुओं को उजागर करती है, वह है किसान और बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसी गांव में एक किसान भी रहता था जो अपनी फसल की देखभाल करने में बहुत व्यस्त था। उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उनके उपदेश सुनने लोग आ रहे हैं, लेकिन किसान सोचता था कि वह बहुत व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है। एक दिन जब किसान ने अपनी फसल की सिंचाई कर ली और थोड़ी देर आराम कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न बुद्ध के पास जाकर देखा जाए कि वह कौन है और क्या उपदेश दे रहा है। वह बुद्ध के पास गया और सभा में बैठ गया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। किसान ने बुद्ध से पूछा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत काम है। खेत की देखभाल करनी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मुझे जीवन के बारे में बताइए जिससे मैं भी कुछ सीख सकूं। बुद्ध ने किसान की बात सुनी और धीरे से बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक आदमी जंगल में चल रहा था। अचानक उसे एक जंगली हाथी ने देख लिया और उसकी तरफ दौड़ने लगा। आदमी डर के मारे भागने लगा और भागते भागते वह एक कुएं के पास पहुंच गया। उसने देखा कि कुएं में एक लता बेल लटकी हुई है। वह लता पकड़कर कुएं में लटक गया। कुएं में नीचे देखने पर उसने देखा कि वहां एक बड़ा सांप है जो उसे डसने के लिए तैयार है। ऊपर हाथी खड़ा है और कुएं की लता को दो चूहे, एक काला और एक सफेद, धीरे धीरे काट रहे हैं। आदमी बहुत डर गया और उसे नहीं सूझा कि क्या करे। तभी उसने देखा कि लता के पास मधुमक्खियां हैं और उनके छत्ते से शहद टपक रहा है। उसने शहद की कुछ बूंदें छकीं और शहद के स्वाद में खो गया, अपने चारों ओर के खतरे को भूल गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और किसान से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? किसान ने सोचा और कहा, यह कहानी बहुत डरावनी है। आदमी कितने खतरे में है, लेकिन फिर भी वह शहद के स्वाद में खो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह कहानी हमारे जीवन का प्रतीक है। हाथी हमारी मृत्यु का प्रतीक है जो हमेशा हमारे पीछे है। कुएं का सांप हमारे भीतर के भय और चिंताओं का प्रतीक है। लता को काटते चूहे समय के प्रतीक हैं, दिन और रात। और शहद जीवन की क्षणिक खुशियों का प्रतीक है जिनमें हम खो जाते हैं और अपने चारों ओर के खतरे को भूल जाते हैं। किसान ने बुद्ध की बातें सुनी और समझा कि जीवन कितना अस्थिर और क्षणभंगुर है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को केवल काम और जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि सच्चाई और ज्ञान की खोज में भी लगाएगा। उसने बुद्ध के शरण में जाने का निश्चय किया और उनके उपदेशों का पालन करने लगा। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के क्षणिक सुखों में खोकर हम अपने असली उद्देश्य और सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए हमें अपने जीवन को सच्चाई, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर ले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश और जीवन की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्यों के लिए समर्पित करें और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन के हर क्षण का मूल्य समझें और उसे सही तरीके से जिएं।